Welcome guys, welcome in the Indian polity classes of the Ruchika tutorials. Our today topic is Indian Prime Minister Part 1. इस वीडियो को इस टाइटल को इंडियन प्राइम मिनिस्टर पार्ट 1 को मैंने 2 पार्ट्स में रेडी किया है. आज हम बेसिक प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे कि किस आर्टिकल्स के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात होती है और उसकी क्या ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस हैं. आर्टिकल रिलेट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स पे रिलेटेड करते हैं वो हैं 74 और 75. अनुच्छेद 74 और 75 ये हम जब प्रेसिडेंट कर चुके थे इंडियन प्रेसिडेंट तब भी हमने डिस्कस किए थे, बिकॉज इन दोनों ही अनुच्छेदों के अंदर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, मंत्रिमंडल की बात करते हैं. अनुच्छेद 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मतलब एक मंत्रिमंडल होगा जो कि क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगा, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो एक प्राइम मिनिस्टर होगा. अगेन आर्टिकल 75 बात करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, इसको उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे कौन अपॉइंट करेगा, इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. और जनरली प्राइम मिनिस्टर वही होता है जो कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो. जिस पार्टी ने लोकसभा के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दी है वही उसी का लीडर जो होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर बनता है. जैसे अभी हमने देखा कि लास्ट 2 जनरल इलेक्शंस के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिली और उनका लीडर मोदी जी थे, तो अगेन मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए. फिर अब फंक्शंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है. तो जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो फंक्शन होता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कि वो क्या करता है, अपॉइंट करता है मिनिस्टर को. जनरली वो मिनिस्टर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, तो बाकी मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन उन नामों के लिए रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर देते हैं कि कौन सा व्यक्ति अब मिनिस्टर बनना चाहिए. उनकी रिकमेंडेशन वो अपनी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उनकी रिकमेंडेशन मानते हुए उन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं. इवन प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि उसकी जो पार्टी मेंबर्स में से किस किस को कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए. और प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर होता है कि एक बार कोई अलोकेट डिपार्टमेंट अगर किसी मिनिस्टर को मिल गया तो वो उसको भी चेंज कर सकता है. चूँकि वो लीडर है अपनी पार्टी का, तो वो क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब भी बैठकें होती हैं उसको प्रिसाइड करता है और जो डिसीज़न लिए जाते हैं वहाँ कलेक्टिवली उनको इन्फ्लुएंस करता है. वो कई बार वो मिनिस्टर्स को बोलता है कि आप रिज़ाइन दो, अदरवाइज वो प्रेसिडेंट को ऐसी एडवाइस देता है कि पर्टिकुलर मिनिस्टर को अपनी ही पोस्ट से डिपार्टमेंट से आप डिसमिस भी कर सकते हो. जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चूँकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रह के वर्क करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनको कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्शंस देता है. इवन प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विघटन भी कर सकता है बाय गिविंग हिज रेजिग्नेशन. तो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से पूरा सुप्रीमो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी भी फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सब पे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस दोनों होता है. अगर हम देखें तो जनरली क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है. हमें पता है वास्तविक कार्यपालिका, बिकॉज हम इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां हम रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, मतलब वास्तविक कार्यपालिका और नामात्र की कार्यपालिका. और प्राइम मिनिस्टर वास्तविक कार्यपालिका में आता है और वास्तविक कार्यपालिका की वजह से वो सारी ही कार्यकारिणी शक्तियाँ उसके पास होती है. और जनरली जो नाम मात्र की कार्यपालिका वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर कई बार अपॉइंटमेंट में भी एडवाइस देता है. तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, अपॉइंटमेंट करना होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रेसिडेंट और उसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट के लिए भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, इलेक्शन कमिश्नर्स का, और फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल में गठित होता है, इनके चेयरमैन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है. अपार्ट ऑफ दिस जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मीडियम ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब जो भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठकों में जो डिसीजन लिए गए वो क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा. एक काम तो ये कर रहा है, फिर प्रेसिडेंट ने जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया
वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेगा। तो वो बन गया चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बीच की कड़ी बन गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच के अंदर। और जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं दोनों ही पक्ष में, वो एक दूसरे को इन्फॉर्म किसके थ्रू होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होते हैं। अगेन वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि आप क्या कर सकते हो, जो पार्लियामेंट के सेशन है उनको कॉल कर सकते हो, उसको प्रोपोग्यू कर सकते हो, उसको सस्पेंड कर सकते हो। इवन क्या करता है, वो रिकमेंड करता है कि आप पार्लियामेंट के सेशन को डिसॉल्व कर लो, मतलब विघटित कर लो। वो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाउस के अंदर वही डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है कि अब गवर्नमेंट ने ये नई नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी है। फॉरेन पॉलिसी के मैटर के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज चूँकि ही इज़ ए रियल एग्जीक्यूटिव, वो देश का रियल एग्जीक्यूटिव है, तो फाइनेंस फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स के अंदर वो अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगेन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ स्पोक पर्सन होता है, बिकॉज वो क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड हो गया, सब सारा सेंट्रल मिनिस्ट्री उसके अंडर में, तो ही इज़ द चीफ स्पोक मैन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो रूलिंग पार्टी का लीडर है। अ पार्ट ऑफ दिस वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है नीति आयोग का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल्स और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का। और जनरली इमरजेंसीज़ के अंदर भी वो क्या काम करता है, मैनेजर इन चीफ होता है पॉलिटिकल लेवल का, कि इमरजेंसी अगर डिक्लेयर हो जाती है, वेदर इट वाज इंटरनल इमरजेंसी या एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत डिक्लेयर होती है, तो उसके अंदर वो मेन क्राइसिस मैनेजर होता है। बिकॉज इमरजेंसीज़ का डिसीजन जब भी लिया जाता है, ऐसी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दी जाती है, और डिसीजन ऐसी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है। और ऐसी ही कंडीशन के अंदर अगर वो पार्शली इमरजेंसी लगी या फुल इमरजेंसी लगी, फुल इमरजेंसी के अंदर तो नो डाउट ही इज़ नो वर्किंग नहीं करेगा, बिकॉज द रियल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लेकिन तब भी वो इमरजेंसीज़ के अंदर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको अपने व्यूज़ बताता है। सो आई होप दिस इज़ आपको प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस जितने भी हैं सब क्लियर हो गए होंगे। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट you soon with my new video, that is the Indian Prime Minister